दोस्तों सोचिए, आप एक जादुई मशीन के सामने खड़ा हैं जिसमें कोई भी संख्या डालो, हर बार एक नया अलग अलग परिणाम निकल कर आता है। कभी कोई पैटर्न बनता है तो कभी ग्राफ की दिशा बदल जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे पॉलिनोमियल्स का सीक्रेट छिपा है। पॉलिनोमियल्स हमारे मैथ्स की दुनिया को नियम, पैटर्न और सॉल्यूशंस देते हैं। चाहे किसी कार की रफ्तार मापनी हो या किसी बिल्डिंग की ऊंचाई मापनी हो या किसी रोबोट को ही प्रोग्राम करना हो, पॉलिनोमियल्स हर जगह मौजूद है। दोस्तों आइए पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखेंगे। पॉलिनोमियल्स, अ पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन composed of variables, coefficients and positive exponents combined by only addition, subtraction and multiplication. For example, 5x plus 3 is a polynomial. Second, 9x square minus 1 is another polynomial. तो पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि वेरिएबल से और कोफिशिएंट्स के द्वारा बना होता है। तो इसमें वेरिएबल x है और इसका कोफिशिएंट 5 है और यहाँ पे जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट है वो 1 है। यदि कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो वो 1 होता है। सेकेंड में आते हैं, यहाँ भी वेरिएबल x है और इसका कोफिशिएंट 9 है और इसका पॉजिटिव एक्सपोनेंट 2 हुआ। इस एक्सपोनेंट को डिग्री भी यहाँ कॉल किया जाता है। अब आते हैं इसके टाइप्स को समझते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 9x प्लस 6 इज अ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। सेकेंड, quadratic polynomial. A polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. For example 3x square minus 1. ये एक quadratic polynomial है। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री 2 है, इसलिए ये quadratic polynomial है। थर्ड, cubic polynomial. A polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial. For example 7x cube प्लस 4x माइनस 3, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका जो डिग्री है वो 3 है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। यदि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस से बात करें तो इसमें फिर अलग अलग टाइप का आता है। मोनोमियल, इफ अ पॉलिनोमियल हैज ओनली वन टर्म देन इट इज कॉल्ड अ मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर, ये एक सिंगल टर्म है इसलिए ये मोनोमियल है। सेकेंड, बाइनोमियल, इफ अ पॉलिनोमियल हैज ओनली 2 टर्म्स देन इट इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल 9x प्लस 5, इसमें यहाँ पे 2 टर्म है, एक है 9x और सेकेंड है 5, इसलिए ये एक बाइनोमियल कहलाएगा। ट्राइनोमियल, इफ अ पॉलिनोमियल हैज ओनली 3 टर्म्स then it is called a trinomial. For example 7x square plus 3x minus 1, ये एक ट्राइनोमियल क्यों है? क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म है 7x स्क्वायर, सेकेंड 3x और थर्ड है -1। ऐसे तो और भी इसके टाइप्स होते हैं, क्वाड्रिनोमियल होता है, लेकिन अभी क्लास 10th में इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करें। इसके लिए बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इससे हमें अच्छा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। मैंने ये नोट्स इतने अच्छे से तैयार किया है कि कोई भी स्टूडेंट यदि इस नोट्स को याद करके चला जाएगा बोर्ड एग्जाम में तो 5 to 6 मार्क्स उसे आसानी से आ जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, सिर्फ इस नोट से 5 to 6 मार्क्स उसे बोर्ड एग्जाम में आसानी से आ जाएगा। आइए देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन।
ए एक्स प्लस बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्यूबिक इक्वेशंस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें एक्स वेरिएबल है, ए और बी रियल नंबर्स है, ए यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है। नेक्स्ट में ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है और सी कांस्टेंट टर्म है। वैसे ही इसमें भी ये कोफिशिएंट्स वगैरह है और डी कांस्टेंट टर्म्स है। अब रिलेशनशिप देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट, सम ऑफ जीरोज। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज को मतलब सॉल्यूशंस को यदि ऐड करते हैं तो वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा। माइनस बी मतलब माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो दोनों जीरोज को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। सम इम्पॉर्टेंट नोट्स, कुछ और भी नोट्स है जिसे मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। जीरोज, जीरोज का मतलब होता है सॉल्यूशंस, तो जीरोज और सॉल्यूशन दोनों एक ही होता है। डिग्री, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री कहलाता है। शेप ऑफ ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, यदि लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसके ग्राफ का शेप स्ट्रेट लाइन होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शेप पैराबोला का होता है। पैराबोला दो तरह का होता है, ओपन अपवर्ड एंड ओपन डाउनवर्ड, इस तरह का दो तरह का शेप होता है, दोनों ही पैराबोला है। नंबर ऑफ जीरोज, द नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यदि नंबर ऑफ जीरोज पता लगाना ग्राफ देखकर तो ये देखना होता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है, और यदि आपको डिग्री मालूम है तो उस पॉलिनोमियल के डिग्री के बराबर ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। नेक्स्ट, अ रियल नंबर के इज said to be a zero of a polynomial px if px equal to 0। मतलब यदि कोई पॉलिनोमियल में वेरिएबल x का वैल्यू डालते हैं और सॉल्व करते हैं और फाइनली वो 0 आता है तो x का जो वैल्यू डाला गया था वो उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। नेक्स्ट वन, द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कट्स एक्स एक्सिस ओनली वन टाइम। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट करेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कट्स एक्स एक्सिस ओनली टू टाइम्स, ये सिर्फ दो बार कट करेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल कट्स एक्स एक्सिस ओनली थ्री टाइम्स, और क्यूबिक पॉलिनोमियल थ्री टाइम्स एक्स एक्सिस को कट करेगा। आइए एक्सरसाइज 2.1 का सोल्व एग्जाम्पल देखते हैं। Example number 1. Look at the graph in figure 2.9 given below. Each is the graph of y equal to px, where px is a polynomial. For each of the graph, find the number of zeros of px. तो चलिए आइए देखते हैं इसका नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें सबसे पहले देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है। जितनी बार ये कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ये देखिए फर्स्ट फिगर में ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार कट करता है जिसे मैंने रेड कलर से मार्क किया है। सेकेंड फिगर में ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट करता है तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 होगा। थर्ड फिगर में ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 बार कट करता है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज 3 होगा। फोर्थ फिगर में ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार कट करता है इसलिए नंबर ऑफ जीरोज इसका 1 होगा। नंबर 5 में ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट करता है इसलिए इसमें भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1 होगा।
सिक्स्थ फिगर का ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 टाइम्स कट करता है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो जिसमें 4 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए एक्सरसाइज 2.1 सोल्व करते हैं। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पोलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो चलिए आइए समझते हैं इसका नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है। ये जितनी बार कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो फर्स्ट फिगर में जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज इसमें 0 होगा। इसका मतलब इस ग्राफ का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सेकेंड फिगर का ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका 1 होगा। थर्ड फिगर का ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज इसका 3 होगा। फोर्थ फिगर का ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है, जिसे मैंने रेड कलर से सर्कल किया है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोज 2 होगा। फिफ्थ फिगर का ग्राफ एक्स एक्सिस को 4 टाइम्स कट कर रहा है, जो मैंने रेड कलर के एरो से मार्क किया है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोज 4 होगा। सिक्स्थ फिगर का ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स कट कर रहा है, जिसे मैंने रेड कलर के एरो से मार्क किया है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोज 3 होगा। अब आगे एक्सरसाइज 2.2 का सोल्व एग्जाम्पल करेंगे। नंबर 2, इसमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसको फैक्टराइज करके सोल्व करना है और उसे फिर वेरीफाई करना है। सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल लाकर दिखाना है। तो सबसे पहले इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो a का वैल्यू 1 हो गया। फिर 7x, तो b का वैल्यू 7 हो गया, क्योंकि x का कोफिशिएंट 7 है। और कांस्टेंट टर्म c का वैल्यू 10 हुआ, तो a इंटू सी ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 10 आया। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 इंटू 5, और इसके हेल्प से मिडिल टर्म 7x को स्प्लिट करना है, तो इसे लिख लेंगे 5x प्लस 2x। अब इस दोनों टर्म से कॉमन करना है, तो इस दोनों से कॉमन हो जाएगा x, तो x कॉमन करेंगे तो मिलेगा यहाँ पर x और यहाँ पे मिलेगा 5, तो ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 5। वैसे इस दोनों से कॉमन कीजिए, इसमें सिर्फ नंबर 2 कॉमन है, तो 2 से डिवीजन करेंगे तो x मिलेगा, फिर 10 में 2 से डिवीजन करेंगे तो 5 मिलेगा, इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 दो जगह है, अब इसे ही कॉमन कर लेना है, तो यहाँ पे बचा x लिख देंगे, यहाँ पे बचा प्लस 2 लिख देंगे। तो फाइनली ये फैक्टराइज हो गया और इसका फैक्टराइजेशन आया x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि इस दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो यदि x प्लस 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और x प्लस 2 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये 0 में डिवीजन होगा। तो 0 में किसी भी नंबर से डिवीजन होता है तो वो 0 आता है, इसलिए x प्लस 5 का वैल्यू 0 आएगा। वैसे ही जब x प्लस 2 को राइट साइड में रखेंगे तो x प्लस 5 0 में डिवीजन करेगा और इसका वैल्यू फिर 0 आ जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू -5, तो ये अल्फा का वैल्यू हो गया -5। वैसे ही x इक्वल टू -2 और ये बीटा का वैल्यू हो गया -2। अब वेरिफिकेशन करेंगे सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो अल्फा का वैल्यू हो गया -5, बीटा का वैल्यू -2, ये डालकर सोल्व करेंगे। वैसे ही b का वैल्यू ऊपर से लेंगे
7 है, 7 और माइनस पहले से ही है। फिर a का वैल्यू यहाँ से लेंगे, a का वैल्यू 1 है तो 1 डाल दिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया -7 और राइट हैंड साइड में भी हो गया -7, तो ये वेरीफाई हो गया। वैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू -5 है और बीटा का वैल्यू -2 है। फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। सी का वैल्यू कांस्टेंट टर्म का वैल्यू यहाँ देखिए 10 है तो वो डाल देना है, और ए का वैल्यू 1 है वो डाल देंगे, तो 10/1 10 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का वैल्यू 10 हो गया, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3 को फैक्टराइज करना और वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे a का वैल्यू जो कि x² का कोफिशिएंट है वो 1 है, और b जो है वो x का कोफिशिएंट होता है वो यहाँ पे एब्सेंट है, तो जो एब्सेंट है उसका वैल्यू 0 होगा, और कांस्टेंट टर्म -3 है तो c का वैल्यू -3 हो गया। तो चलिए इसे फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए एक आइडेंटिटी यूज करना है, जिसे मैंने यहाँ पे रेड पेन से लिखा है, a² - b² = a + b × a - b। इसी आइडेंटिटी पे इसको ब्रेक करके फैक्टराइज करेंगे। तो 3 को क्या करना है, -√3 लिख देना और इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो वापस ये 3 आएगा। तो अब ये हो जाएगा x + √3 मल्टीप्लाइड बाई x - √3 = 0। आइदर x + √3 = 0, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड साइड में x + √3 रहेगा तो दूसरे साइड में राइट हैंड साइड में x - √3 जाएगा और 0 में डिवीजन कर देगा, जो कि 0 हो जाएगा। देयरफॉर x = -√3, तो ये अल्फा का वैल्यू -√3 हो गया। सेकेंड पार्ट, x - √3 = 0, तो फिर -√3 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड, तो x का वैल्यू √3 आएगा, देयरफॉर बीटा का वैल्यू √3 हो गया। अब इसे वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोज जो कि अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा का वैल्यू डालिए -√3, फिर बीटा का वैल्यू डालिए √3, फिर ये दोनों ही कैंसिल हो जाएगा और ये 0 आएगा, इक्वल टू -b/a, तो b का वैल्यू यहाँ से लीजिए 0 है वो डाल देंगे, और फिर a का वैल्यू 1 है वो भी डाल दिए, तो -0/1 ये भी 0 हो गया, तो दोनों साइड 0 0 आकर इक्वल हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा = c/a, -√3 अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू √3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये -3 आएगा। c का वैल्यू -3 है, ऊपर से लाकर डाल दिए, a का वैल्यू 1 है वो भी लाकर डाल दिए और इसे सॉल्व कर दिए, तो -3/1 -3 होगा, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया, हेंस वेरीफाइड। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इसमें सम ऑफ जीरोज -3 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 दिया हुआ है, तो फॉर्मूला यूज करके इसका पॉलिनोमियल्स निकालेंगे। फॉर्मूला है x² - सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज को अल्फा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 है वो डाल देंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 है वो भी डाल देंगे, फिर इसे सोल्व करेंगे, इसका ब्रैकेट ओपन करना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये x² + 3x + 2 = 0। तो फाइनली पॉलिनोमियल्स का जो वैल्यू है वो है x² + 3x + 2 = 0 नहीं देना है, इक्वल टू k × x² + 3x + 2, k जो है कोई भी नंबर हो सकता है, मान लीजिए 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू हो जाएगा 5x² + 15x + 10, वेयर k इज अ रियल नंबर। तो इस तरह से ये सोल्व हो गया।
दोस्तों आइए पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे a इंटू सी निकालेंगे और मिडिल टर्म को इसके हेल्प से स्प्लिट करना है। तो a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया जिसका वैल्यू 1 है, और c कांस्टेंट टर्म जिसका वैल्यू 8 है। तो 1 इंटू 8 आया, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसके हेल्प से मिडिल टर्म को लाना है। तो 4 2 2 जा 4, और ये 2, 4 और 2 के कॉम्बिनेशन से -2 लाना है। तो उसके हेल्प से इसको स्प्लिट किए, -2x को -4x प्लस 2x में ब्रेक कर दिए। इस दोनों को यदि सोल्व करेंगे तो वापस -2x आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और इस दोनों से x को कॉमन करेंगे। तो अंडर ब्रैकेट आएगा x, क्योंकि एक्स स्क्वायर में जब आप x से डिवीजन करेंगे तो बचेगा x, वैसे ही -4x में जब आप x से डिवीजन करेंगे तो बचेगा 4, -4। इस दोनों से फिर सेम टू सेम x -4 लाना, तो 2 कॉमन कर लेते हैं। तो 2x में 2 से डिवीजन करने पे x आएगा, और -8 में 2 से डिवीजन करेंगे तो -4। अब यहाँ पे ये दोनों सेम टू सेम है, तो नेक्स्ट स्टेप में x -4 को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ बचा x, और फिर ये 2 प्लस में आ गया, तो ये फैक्टराइज हो गया। अब ये फैक्टराइज कंप्लीट हो गया, तो इससे अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे। आइदर x -4 = 0, क्योंकि x + 2 का रिलेशन इसके साथ मल्टीप्लीकेशन का है। तो दूसरी साइड जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाई x + 2 हो जाएगा, जिससे वैल्यू 0 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू आएगा 4, तो ये अल्फा का वैल्यू हो गया। वैसे ही नेक्स्ट होगा x + 2, और में x + 2 = 0, तो x = -2, और ये बीटा का वैल्यू हो गया। अब वेरिफिकेशन करेंगे, तो फर्स्ट रिलेशन है सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा = -b/a आना चाहिए। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो अल्फा का वैल्यू 4 हो गया, 4 डाल देंगे। फिर बीटा का वैल्यू -2, वो डाल देंगे। फिर राइट हैंड साइड में माइनस, और b का वैल्यू -2 है तो वो डाल देंगे, और नीचे a का वैल्यू 1 हुआ, जो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। अब इसको सोल्व कीजिए। 4 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 2/1, तो 4 - 2 विल बी 2 = 2, देयरफॉर LHS = RHS। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल आया, इससे ये वेरीफाइड हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा = C/A। तो अल्फा का वैल्यू 4 है और बीटा का वैल्यू -2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर राइट हैंड साइड में c कांस्टेंट टर्म -8 था, यहाँ देखिए -8 है, और a का वैल्यू 1 है, तो -8/1, तो ये -8 ही हो जाएगा, और 4 2 जा -8। तो फिर से LHS और RHS इक्वल आया, हेंस वेरीफाइड। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पे a s² का कोफिशिएंट है जिसका वैल्यू है 4, और कांस्टेंट टर्म c का वैल्यू 1 है, तो 4 × 4, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 2 × 2 आएगा। तो इसके हेल्प से जो मिडिल टर्म है -4s, इसको स्प्लिट करेंगे। तो इसको -2s इसके दोनों के हेल्प से स्प्लिट किया गया। अब 4s² और -2s से कॉमन करेंगे, तो दोनों में 2 से डिवीजन हो जाएगा और s से भी डिवीजन हो जाएगा, तो कॉमन हुआ 2s। तो 2s से आप डिवीजन कीजिए 4s² में, 2s मिलेगा। फिर 2s से -2s में डिवीजन करेंगे तो ये आएगा -1। अब सेम टू सेम यही इससे भी चाहिए,
कॉमन करने पे, इसलिए -1 को कॉमन करना होगा इस दोनों टर्म से। तो जब कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा 2s - 1। तो 2s - 1 ये दोनों जगह सेम टू सेम है। तो नेक्स्ट स्टेप में इस दोनों को कॉमन करेंगे तो बचेगा 2s - 1 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे। आइदर 2s - 1 इक्वल टू 0, देन 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, क्योंकि 2 और s का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, देयरफॉर s इक्वल टू 1/2। तो ये अल्फा का वैल्यू निकल गया, ये आपका अल्फा हो गया। और 2s - 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, और ये बीटा का वैल्यू निकल गया। तो अल्फा और बीटा जब दोनों निकल गया तो अब इसका वेरिफिकेशन करेंगे। सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा का वैल्यू डालेंगे 1/2, फिर बीटा का वैल्यू 1/2, और राइट हैंड साइड में माइनस, और b का वैल्यू -4 है वो डाल देंगे, फिर a का वैल्यू 4 हो गया। अब प्रोसेस करेंगे एलसीएम लेकर के, तो दोनों का एलसीएम 2 आएगा, ऊपर में 1 + 1 फ्रैक्शन का एडिशन है, तो इसको फिर सोल्व करेंगे तो ये 2/2 आएगा जो कि 1 हो जाएगा। वैसे ही 4/4 कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, देयरफॉर 1 इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। थर्ड क्वेश्चन आते हैं, 6x² - 3 - 7x। इसको थोड़ा अरेंज करेंगे। 6x² - 7x - 3, जो x का पावर है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, पहले 2, फिर 1, फिर 0। अब यहाँ पे a का वैल्यू 6 हो गया, c का वैल्यू 3 हुआ, 6 3 जा 18, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 3 × 3, और इसका कॉम्बिनेशन लेंगे जिससे हमको लाना है -7x, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है इसको। तो 2 और 9 का कॉम्बिनेशन से 7 आ जाएगा, तो इसको लिख दिए -7x + 2x, -7x को स्प्लिट कर दिया गया, -9x + 2x। अब 6x² और -9x से कॉमन करेंगे तो दोनों नंबर में डिवीजन हो जाएगा 3 से और x से, तो 3x कॉमन हो गया, 3x से 6x² में डिवीजन करेंगे तो आएगा 2x, फिर -9x में डिवीजन करेंगे 3x से तो आएगा -3। अब सेम टू सेम इस दोनों से कॉमन करके लाना, तो सिंपली 1 कॉमन करेंगे और ये 2x - 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 2x - 3 दोनों जगह कॉमन है, इसको कॉमन कर लेंगे। 2x - 3 कॉमन कर लिए तो यहाँ बचा 3x, ये +1 है, +1 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे। आइदर 2x - 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x इक्वल टू 3, 3 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, इधर -3 है तो इधर आने पे +3 हो जाएगा। अब 2 और x का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो x इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। वैसे ही सेकेंड निकालेंगे, 3x + 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -1, 1 को ट्रांसपोज कर दिया गया राइट हैंड साइड, तो ये -1 आया। तो 3 और x के बीच का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1/3, ये बीटा निकल गया। फर्स्ट वैल्यू ये अल्फा है और सेकेंड वैल्यू बीटा। अब वेरिफिकेशन करेंगे, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो अल्फा का वैल्यू 3/2 और बीटा का वैल्यू -1/3 इक्वल टू माइनस, और b का वैल्यू -7 है तो वो ब्रैकेट में लिखेंगे,
a का वैल्यू 6 है, ऊपर से यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म जो है 6x² है, तो ये a का वैल्यू 6 हो गया, वो डाल देंगे। अब 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, फिर इसको सोल्व करेंगे। 9 - 2 7 हो जाएगा और नीचे 6, 7/6। वैसे ये 7/6 ऑलरेडी है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको भी वेरीफाई करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू 3/2, बीटा का वैल्यू -1/3, सी का वैल्यू -3, ए का वैल्यू 6। इसको डालकर सोल्व करेंगे तो ये -1/2, क्योंकि 2 से ऊपर नीचे 3 से ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो ये -1/2 आया। वैसे यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी -1/2 है और राइट हैंड साइड में भी -1/2 है। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। 4u² + 8u, तो इसमें a का वैल्यू 4 हो गया और b का वैल्यू 8, c जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म का वैल्यू 0 हो गया। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, तो ऐसा नंबर जो 4 और 8 दोनों में डिवीजन कर दे वो 4 है, और वेरिएबल में u हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे u² है और ये u है, तो दोनों का लोएस्ट पावर 1 हुआ, तो u कॉमन हो जाएगा। तो 4u से जब डिवीजन करेंगे 4u² में तो u मिलेगा, फिर 8u में डिवीजन करेंगे 4u से तो 2 मिलेगा। तो इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। 4u मल्टीप्लाइड बाई u + 2 इक्वल टू 0। आइदर 4u इक्वल टू 0, क्योंकि इस दोनों का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो 4u इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई u + 2, और जिसका वैल्यू 0 आएगा, और u + 2 इक्वल टू 0, तो इससे u का वैल्यू फिर 0/4 हो जाएगा, और फाइनली u का वैल्यू 0 मिला। देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 0, और सेकेंड वाला u इक्वल टू -2 हो जाएगा, जिससे बीटा का वैल्यू -2 मिलेगा। अब इसका वेरिफिकेशन करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में सम ऑफ जीरोज को प्रूव करेंगे। तो अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a, ये रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोज का। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से पिक करेंगे 0, और बीटा का वैल्यू -2, और इसमें डालना 0 प्लस अंडर ब्रैकेट -2, और b का जो वैल्यू है वो है 8, तो प्लेस कर देंगे, और a का वैल्यू 4 वो भी डाल देंगे, तो -8/4। फिर इसको कैंसिल करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी -2 और राइट हैंड साइड में भी -2 आ गया। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। और सेकेंड में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को सोल्व करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, इससे अल्फा का वैल्यू 0 इसमें डालेंगे और बीटा का वैल्यू -2, तो 0 इंटू -2 0 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म c का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू 4, तो 0/4 ये भी 0 हो जाएगा। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 5, t² - 15, तो इसमें a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 0 क्योंकि वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, c का वैल्यू -15, कांस्टेंट टर्म का वैल्यू -15। अब इस दोनों को फैक्टराइज करेंगे, तो ये t² और 15 को √15 लिखेंगे, जिससे कि इस पे पावर 2 आ जाएगा। तो ये a² - b² का जो आइडेंटिटी होता है a + b इंटू a - b पे सेट हो जाएगा। तो उसको सेट करने पर t² - √15² t + √15 मल्टीप्लाइड बाई t - √15 इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व करेंगे। आइदर t + √15 इक्वल टू 0 और t - √15 इक्वल टू 0 आएगा।
देयरफॉर t इक्वल टू माइनस रूट अंडर 15, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू माइनस रूट अंडर 15, अल्फा का वैल्यू आ गया। इसी तरह से बीटा निकालेंगे, t इक्वल टू रूट अंडर 15, ये पॉजिटिव वैल्यू होगा, देयरफॉर बीटा इक्वल टू रूट अंडर 15। अब इसे वेरीफाई करेंगे तो फर्स्ट रिलेशन है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू माइनस रूट अंडर 15 और बीटा का वैल्यू प्लस रूट अंडर 15, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपस में कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे b का वैल्यू और a का वैल्यू डाल देंगे तो ये माइनस जीरो बाई 1, तो फाइनली ये जीरो हो जाएगा। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। सेकेंड रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा का वैल्यू माइनस रूट अंडर 15, बीटा का वैल्यू रूट अंडर 15, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली माइनस 15 आएगा। c का वैल्यू माइनस 15 था, a का वैल्यू 1, तो माइनस 15 बाई 1, ये माइनस 15 हो गया। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ पे a का वैल्यू 3 हो गया क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, फिर b का वैल्यू माइनस 1 और c कांस्टेंट टर्म का वैल्यू माइनस 4। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो a इंटू सी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 या 12 आएगा और उसके हेल्प से मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है। तो माइनस 4x प्लस 3x, यदि इसको सोल्व करेंगे तो वापस माइनस x आएगा और ये माइनस 4। तो अब इस दोनों से x को कॉमन कर लेंगे तो ये मिलेगा 3x माइनस 4। फिर वैसे इस दोनों से कॉमन करेंगे बट कुछ भी ऐसा नंबर कॉमन नहीं हो रहा तो फाइनली 1 कॉमन कर लेंगे, तो ये 3x माइनस 4 अंडर ब्रैकेट आएगा। अब यहाँ पे 3x माइनस 4 दोनों जगह सेम टू सेम है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको भी कॉमन कर लेंगे। तो 3x माइनस 4 कॉमन हो गया, यहाँ पर बचा x प्लस 1 इक्वल टू 0। आइदर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि इस दोनों का रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का है, तो जब x प्लस 1 राइट हैंड साइड आएगा तो 0 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 हो जाएगा और जिसका वैल्यू 0 होगा। तो अब इसको सोल्व करते हैं, 3x इक्वल टू 4, क्योंकि माइनस 4 जब ट्रांसपोज होकर राइट हैंड आएगा तब वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब 3 और x के बीच का रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का है, तो राइट हैंड साइड जब ट्रांसफर होगा 3 तो ये डिवीजन हो जाएगा 4 में, तो अल्फा का वैल्यू 4/3। अब बीटा निकालेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1, हेंस बीटा इक्वल टू माइनस 1। तो अब चलिए इसका वेरिफिकेशन करते हैं। सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसमें अल्फा का वैल्यू आ गया 4/3 और बीटा का वैल्यू हो गया माइनस 1। फिर राइट हैंड साइड में b का वैल्यू डालेंगे जो कि माइनस 1 है और a का वैल्यू 3। अब इसे फिर सोल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और नीचे में 3, और इस साइड भी दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इसका आएगा 3 और ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा 4 माइनस 3/3। फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये आया 1/3, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 1/3 है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा का वैल्यू 4/3, बीटा का वैल्यू माइनस 1 यहाँ से प्लेस कर दिए, इक्वल टू c का वैल्यू माइनस 4 है, कांस्टेंट टर्म का वैल्यू यहाँ देखिए माइनस 4 था वो डाल दिए, और a कांस्टेंट का वैल्यू 3 है, तो ये माइनस 4/3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 4/3 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी
-4/3 है और राइट हैंड साइड में भी -4/3 है। Therefore LHS equal to RHS, hence verified। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें सम ऑफ जीरोज 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट -1 है। यूजिंग फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यदि इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो पॉलिनोमियल आसानी से निकलेगा। तो चलिए इसमें डालते हैं अल्फा और बीटा का वैल्यू। ये 1/4 है तो इसको जब 1/4 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x/4 हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1 है तो इसमें डाल देते हैं। अब इस तीनों का एलसीएम लेना है तो एलसीएम आएगा 4 और इसे जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4x² - x - 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0। फिर नीचे का जो डिनोमिनेटर है 4 वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा। देयरफॉर पोलिनोमियल इक्वल टू 4x² - x - 4। सेकेंड क्वेश्चन लीजिए। इसमें सम ऑफ जीरोज √2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3 है। यूजिंग फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला बहुत ही हेल्प करता है पॉलिनोमियल्स निकालने में। तो चलिए अब इसमें डालते हैं अल्फा प्लस बीटा जो कि सम ऑफ जीरोज हुआ। तो सम ऑफ जीरोज का वैल्यू √2 इसमें डाल देंगे तो ये -√2x हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू 1/3 है तो ये इक्वल टू 0 होगा। आगे बढ़ेंगे और इस तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम होगा 3 तो ये हो जाएगा 3x² क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 हो और 1 से जब एलसीएम में डिवीजन करेंगे तो 3 मिलेगा तो 3 × x², 3x²। इसी तरह से √2x इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, फिर 1 से डिवीजन करेंगे एलसीएम में तो 3 मिलेगा तो ये हो जाएगा -3√2x + 1 इक्वल टू 0। अब ये 3 और ये 0 ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और ये 0 हो जाएगा। देयरफॉर पॉलिनोमियल इक्वल टू 3x² - 3√2x + 1 इक्वल टू 0 को छोड़ देना और ये पॉलिनोमियल आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए। इसमें सम ऑफ जीरोज का वैल्यू 0 है दिया हुआ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5 है दिया हुआ। तो इसमें फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूला में डालेंगे। फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो इसमें डालिए वैल्यू। सम ऑफ जीरोज का वैल्यू 0 है तो 0 × x ये 0 हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है √5। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा x² + √5 इक्वल टू 0। देयरफॉर पॉलिनोमियल विल बी x² + √5। फोर्थ क्वेश्चन। इसमें प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों ही 1 है। तो यूजिंग फॉर्मूला x² माइनस अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ बीटा डेट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू डालिए। तो सम ऑफ जीरोज का वैल्यू 1 है तो ये -1x हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू भी 1 है। देयरफॉर पॉलिनोमियल्स विल बी ये वाला पार्ट पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। इक्वल टू को छोड़ देना है x² - x + 1। आंसर ये कंप्लीट हो गया। नंबर 5 सम ऑफ जीरोज इज -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1/4। यूजिंग फॉर्मूला x²
माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। तो इसमें भी वैल्यू डालेंगे। सम ऑफ जीरोज का वैल्यू -1/4 है, तो इसे ब्रैकेट में रखकर डाल देना है। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो डालेंगे 1/4। फिर ये तीनों का ही एलसीएम लेना है, एलसीएम आएगा 4। तो इस 4 में इसके डिनोमिनेटर से डिवीजन करेंगे तो मिलेगा 4, तो 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 0 और 4 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका रिजल्ट 0 आएगा। फाइनली पोलिनोमियल विल बी 4x² प्लस x प्लस 1। Number 6 question. Sum of zeros is 4 and product of zeros is 1. Using formula x square minus under bracket alpha plus beta into x plus alpha into beta equal to 0. इसमें वैल्यू डालिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू 1 है, वो यहाँ डालेंगे। तो ये इक्वेशन आ गया x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइनली पोलिनोमियल विल बी x² माइनस 4x प्लस 1। ये फाइनल आंसर हो गया।